सर लोग को या मौसी को कितना पैसा दिए? कोई लोग सब नहीं लिए, अंदर वाले कोई पैसा नहीं, बाहर आके कितना दिए? 600? सभी दिए 600। सब दिए 600। एक मिनट, ये 2 पेशेंट है क्या तुम लोग? 2 पेशेंट, दोनों को एक भी पैसा देने का नहीं किसी को। अरे कि बाहर बैठे उनको बेड नहीं दिया गया, क्या वजह है, क्यों बेड नहीं दिए इनको? डिलीवरी हो रहा है, बेड कम। कितना डिलीवरी हुआ इधर? एक दिन में 10 तो होता है इधर। कभी एडमिट हुए आप? कल 12 बजे की। तो तुमको बेड मिला कि नहीं मिला? कहाँ पे लेटे थे रात भर? नहीं, बाहर बैठे थे। देख सकते हैं यहाँ पे कितनी डिलीवरी डिपार्टमेंट में भीड़ है। गर्मी का सीज़न चल रहा है और इतनी भीड़ है और डॉक्टर सिर्फ एक है। कम से कम 300 से 400 लोग वहाँ पे जमा थे। जो सीनियर सिस्टर है, जो लाल बेल्ट वाली होती है, जिनको जो हेड होती है, वो काम कर रही है। एक छोटी सिस्टर जो काम करती है वो काम कर रही है, इनके पास स्टाफ नहीं है। मैं यहाँ से मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि आईजीएम का बहुत सुधारा हो गया। क्या सुधारा हुआ है? बढ़ा सकते हैं। स्टाफ बढ़ाने का काम आमदार और खासदार का होता है, नगर सेवक का और पब्लिक का नहीं रहता है। परेशानी आप जाके वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। जैसे चूहा मर जाता है, 8 दिन होता है सड़ के, इस तरीके से बदबू आ रही है, आप खड़े नहीं रह सकते। जानवर की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वहाँ पे महिलाओं से जब मैं पूछी, दर्द से कहरा रही हैं और ज़मीन में 2-2 दिन से लेटी है, उनको बिस्तर भी नहीं है, बेड भी। सबका जिम्मेदार हमारे यहाँ के आमदार खासदार है। इनको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि महिलाओं की समस्या क्या है। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, महिलाओं को नहीं सुविधा मिलेगी, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमको भी लोग पूछते हैं कि आप महिला हो, आप क्या कर रहे हो। हम यहाँ पे पैसे की मांग नहीं होती थी, वो कम होके अभी 1000-2000 से कम होके अभी 600 पे आई है। 600 देना। ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, बोलते हमारे पास स्टाफ नहीं है और दिन में हम करेंगे, रात में हम मांगनी है कि यहाँ पांचों प्रभाग में एक डिलीवरी सेंटर होना चाहिए, और ताकि हम यहाँ की पब्लिक को वहाँ पे अपने एरिया की पब्लिक अपने एरिया सेंटर में जाए और वहाँ पे अच्छे से अपना उनका व्हीकल्स का एक जाना माना शोरूम बिगॉस है। आर केबल सिंस 1986 ने बिगॉस नाम से अपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल में काफी सारे फीचर्स देकर इसे ड्रीम ई स्कूटर बना दिया है, जो किसी भी 2 व्हीलर राइडर, खास करके फैमिलीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। इस BG D15 मॉडल में आपको मिलेंगी 36,000 किलोमीटर या 3 साल की वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये एक चार्ज में 115 किलोमीटर चलेगा, जिसका खर्च सिर्फ 30 रुपए आता है। फुल मेटल बॉडी, बिग एंड स्पेशियस सीट, 16 इंच एलॉय व्हील्स, 20 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स, IP67 वाटरप्रूफ बैटरी, जिसे आप अपने घर पर भी चार्ज कर सकते हैं, GPS सिस्टम जैसे बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। ये मेड इन इंडिया ई स्कूटर है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में। एक बार फिर से ये चर्चा में दिखता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि एक डिलीवरी वार्ड है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि आप इंस्पेक्ट भी नहीं कर सकते कि एक डॉक्टर कम 150 से 200 पेशेंट को हैंडल कर रहा है। ये भिवंडी का एक खराब हेल्थ सेंटर का वातावरण है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मैडम, जो इस वक्त आईजीएम हॉस्पिटल में गए थे और इन्होंने देख के आया कि अंदर क्या चल रहा है। मैडम, क्या चल रहा था अंदर? मैं अंदर गई, वहाँ पे देखी तो इतनी सारी भीड़ थी, और वो भीड़ देखते हुए मुझे बहुत इतनी गर्मी का सीज़न चल रहा है और इतनी भीड़ है और डॉक्टर सिर्फ एक है। कम से कम 300 से 400 लोग वहाँ पे जमा थे, और मैं पूछी वहाँ पे जाके, भाई इतनी भीड़ है और आप लोग एक ही है? बोले स्टाफ नहीं है हमारे यहाँ। सिस्टर से भी पूछा गया, बोले यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है, मैं अकेले काम करती हूँ। वो भी जो सीनियर सिस्टर है, जो लाल बेल्ट वाली होती है, जिनको जो हेड होती है, वो काम कर रही है। एक छोटी सिस्टर जो काम करती है वो काम कर रही है, इनके पास स्टाफ नहीं है। मैं यहाँ के आमदार खासदार से मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है कि आईजीएम का बहुत सुधारा हो गया। क्या सुधारा हुआ है? यहाँ पे एक स्टाफ नहीं बढ़ा सके हैं। स्टाफ बढ़ाने का काम आमदार और खासदार का होता है, नगर सेवक का और पब्लिक का नहीं रहता है। तो कम से कम स्टाफ बढ़ाने का तो काम करे। आज इतनी वहाँ पे परेशानी, आप जाके वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते हैं। जैसे चूहा मर जाता है, 8 दिन होता है सड़ के, इस तरीके से बदबू आ रही है, आप खड़े नहीं रह सकते। इतनी बदबू है। कैसे काम कर रहे हो? डॉक्टर कैसे काम करेंगे? नाक में
सब पट्टी लगा लगा के काम कर रहे हैं और एक ही डॉक्टर है, एक ही सिस्टर है। जब मैं उनसे पूछी कितनी सारी भीड़ जमा की, बोले हमारे पास स्टाफ नहीं तो हम क्या करें। तो इस तरीके से वहाँ चल रहा है। एक चीज ये भी देखा कि भिवंडी में टोटल 17 हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे भी तो ये सब काम होता है। मैं वहाँ के लिए मैं मांगनी करी थी, मेरा लेटर है, आप देख सकते हैं। 2022 में 2021 में मैंने ये मांगनी की थी कि हमारे यहाँ 5 प्रभाग है, सेंट्रल तो 17 है। मैं 17 पे तो नहीं मांग करी थी, मैंने 5 प्रभाग पे मांग की थी कि 5 सेंटर बनाया जाए, हर प्रभाग में 1 सेंटर डिलीवरी डिपार्टमेंट का होना चाहिए। जो यहाँ पे इतना सारा लोड है वो लोड कम हो जाए। लेकिन ये लोग वो अनसुनी करे। बुसरा मैडम ने हमको जवाब दिया कि अभी हमारा काम चालू है, हम जल्द से जल्द इसके ऊपर सोच कर और हम ये काम करेंगे। लेकिन आज 1 साल हो गया उनको, अभी तक उनका ये अमल में नहीं आया है। मैं इसलिए आज देखने आई थी कि यहाँ पे अभी क्या सिचुएशन है। तो जो देखी हो तो वो बहुत ही दर्दनाक है कि एक जानवर की तरह वहाँ पे पड़ा हुआ है। और वहाँ पे महिलाओं से जब मैं पूछी, दर्द से कहरा रही हैं और ज़मीन में 2-2 दिन से लेटी है, उनको बिस्तर भी नहीं है, बेड भी नहीं है। तो इस तरीके की परेशानी वहाँ पे हो रही है। ये सबका जिम्मेदार कौन है? ये सबका जिम्मेदार शासन है, ये सबका जिम्मेदार हमारे यहाँ के आमदार खासदार है। इनको यहाँ पे आके देखना चाहिए कि महिलाओं की समस्या क्या है। जब महिलाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, महिलाओं को नहीं सुविधा मिलेगी तो फिर हम क्या कर सकते हैं। हमको भी लोग पूछते हैं कि आप महिला हो, आप क्या कर रहे हो। हम आते हैं यहाँ पे, बोलते हैं, इंटरव्यू देते चाहते, लेकिन कान में जूई नहीं रेंगती है। मैंने स्टाफ के लिए कई बार बोला है, यहाँ पे पैसे की मांगनी होती थी, वो कम होके अभी 1000-2000 से कम होके अभी 600 पे आई है। 600 देना पड़ेगा। ऑपरेशन थिएटर है यहाँ पे, बोलते हमारे पास स्टाफ नहीं है और दिन में हम करेंगे, रात में हम नहीं करेंगे। मैंने पूछी रात में क्यों नहीं करेंगे अक्सर। अच्छा, एक मूल सवाल ये है कि रात में जैसे कोई डिलीवरी पेशेंट इमरजेंसी के लिए आता है तो इधर डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं क्या? डॉक्टर तो रहता है लेकिन ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन नहीं होता है। ऑपरेशन क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले एक फोन आया था, उसमें ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे रात में डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, नर्सेज जो होती है वो इस चीज का इलाज नर्सेस तो रहती है, डॉक्टर तो खाली नाम के रहते हैं। डॉक्टर दिन में बराबर काम करने को दिखेंगे, लेकिन एक डॉक्टर है 24-24, 48-48 घंटा काम करेगा तो रात में कैसे रहेगा। दूसरे दिन रात में एक दिन मिलेंगे, एक दिन नहीं मिलेंगे। डॉक्टर कोई अवेलेबल नहीं रहते रात में, नर्सेस ही ज्यादातर देखती हैं। और उसमें रात में आप 5 प्रभाग में इस डिलीवरी वार्ड को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, तो आपकी नजर में कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे हो सके? बीजेपी हॉस्पिटल देखो पूरा तैयार पड़ा है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मिल्लत नगर में पूरा सेटअप तैयार है, बेड वगैरह सब है। रमजान नब्बू लाइब्रेरी के सामने, हाँ, उसके सामने वो भी नहीं चालू हो रहा है। और भी कई जगह पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है कि रेडी है, वो नहीं चालू हो रहा है। अगर वो भी चालू हो जाए तो यहाँ का लोड कम हो जाएगा। आज यहाँ से लेके वाड़ा, मापोली, पड़गा, सब कहाँ के बेचारे पेशेंट आते हैं। और हमारी भिवंडी शहर में कम पॉपुलेशन है क्या, वहाँ के भी पेशेंट, तो ये यहाँ पे कितना कवर कर पाएंगे। यही मेरी मांगनी है कि यहाँ 5 प्रभाग में एक डिलीवरी सेंटर होना चाहिए, और ताकि हम यहाँ की पब्लिक को वहाँ पे अपने एरिया की पब्लिक अपने एरिया सेंटर में जाए और वहाँ पे अच्छे से अपना उनका इलाज हो। ये थी हमारे साथ रेहाना मैडम, जो इस बात को उजागर कर रही थी कि देख सकते हैं मेरे पीछे जो आप ये सब भीड़ देख रहे हैं, ये सब ज़्यादा करके लोग जो है डिलीवरी के लिए आए थे इधर, और इतना ज़्यादा लोड होने के कारण सिर्फ एक डॉक्टर वहाँ पर काम करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इस पर ध्यान दे और कुछ ना कुछ एक्शन ले। इसी तरह हमारा चैनल देखते रहिए लाइव इन भिवंडी। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।